और चलिए अब बात करते हैं उस शातिर लेडी गैंग की जिसके निशाने पर होते थे ज्वेलरी के शोरूम। शातिर महिलाओं का वो गैंग मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कुछ शहरों तक अपने हाथ की सफाई दिखाकर कई ज्वेलरी शॉप मालिकों को चूना लगा चुका था। हर बार उस गैंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होती थी, लेकिन वो गैंग पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। लेकिन इस बार वो लेडी गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्त में ग्वालियर का लेडी गैंग। यूपी समेत एमपी में अंजाम दी कई वारदात। ज्वेलरी शोरूम रहते थे निशाने पर। ग्वालियर पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इन दोनों महिलाओं को जरा गौर से देखिए। ये दिखने में भले ही साधारण गृहिणी नजर आ रही हों, लेकिन ये ना सिर्फ बेहद शातिर हैं, बल्कि अपराध जगत में कई वारदात को अंजाम दे चुकी हैं। ये दोनों महिलाएं उसी लेडी गैंग की सदस्य हैं, जिसने कुछ वक्त पहले ग्वालियर में एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर सनसनी मचा दी थी। दरअसल गुरुवार तड़के पुलिस को खबर मिली कि ग्वालियर बस स्टैंड पर 3 संदिग्ध महिलाएं शहर से बाहर जाने के लिए बैठी हैं। फोन करने वाले ने बताया कि तीनों महिलाएं लेडी चोर गैंग की सदस्य हो सकती हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने दबिश दी तो 2 महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जबकि एक महिला अंधेरे में भाग निकली। गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ में सामने आया कि इसी लेडी चोर गैंग ने ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने इसने एफआईआर कर ली थी। सीसीटीवी कैमरे में काफी स्पष्ट हुलिया आया था और पुलिस को फिर सूचना मिली कि ये महिलाएं 3 महिलाओं के नाम सामने आए थे। उसको भी जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, गुड्डी को और बबीता को। पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला चोर उषा उर्फ गुड्डी और बबीता दोनों ग्वालियर की ही रहने वाली हैं और दोनों पेशेवर चोर हैं, जबकि इनकी तीसरी साथी नीतू जाटव फरार हो गई। उषा और बबीता से पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया कि 18 नवंबर को ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में ज्वेलर्स की दुकान पर उनकी गैंग ने चोरी की थी। पुलिस ने दोनों से चोरी के कंगन भी बरामद कर लिए। सर चोरी में पहली बार फंसी गई, उसको पैसे आ रहे थे नीतू के मेरे पे 20,000 रुपए। उसने कहा मेरे साथ चल, इस वजह से मैं चली गई। मेरी इस तरह से कहाँ चोरियाँ की अभी तक? कहीं नहीं करे सर, कहीं नहीं। पहली बार की है? अच्छा, बच्चा लेके जाती थी चोरी करने? नहीं। पुलिस के मुताबिक इस लेडी चोर गैंग ने ग्वालियर और भिंड के साथ ही महाराष्ट्र और यूपी के कई शहरों में भी ज्वेलरी और दूसरी दुकानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इस गिरोह की कुछ सदस्य दतिया जेल में भी बंद है। इन्होंने पूछताछ में जो बताया है वो काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि इनका नागपुर में भी ये लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं, महाराष्ट्र में भी ये लोग वारदात करते थे, इन्होंने भिंड में भी वारदात करना कबूल किया है। इस ढंग से काफी बड़ा गिरोह जो महिलाओं का इस ढंग से ऑपरेट करता था, योजनाबद्ध तरीके से और पेशेवर तरीके से चोरी करती थी। इस गैंग का काम करने का तरीका भी इतना सधा हुआ था कि इनका निशाना बनने वाले दुकानदारों को पता ही नहीं लगता और ये वारदात को अंजाम देकर निकल जाती थी। शातिर चोर जिस शहर में वारदात के लिए जाता था, वहाँ सबसे पहले तो अपना निशाना तलाशती थी, फिर वारदात को अंजाम देने के पहले दुकान की पूरी रेकी कर लेती थी। ये महिलाएं ऐसी दुकानों को निशाना बनाती थी जहाँ 2 या 3 कर्मचारी हों। इससे ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों पर ये वारदात नहीं करती थी। तीनों महिलाएं अलग अलग समय पर दुकान में दाखिल होती थी, जिससे दुकानदार को इन पर जरा भी शक नहीं होता था। तीनों महिलाएं दुकान में बैठे कर्मचारी और व्यापारी को बातों में उलझाती थी। इसी दौरान एक महिला जेवर उड़ा लेती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दुकानदार को शक न हो, इसके लिए ये महिलाएं दुकान से 10-12 हजार रुपए के ज्वेलर्स जरूर खरीदती थी और फिर दुकान से निकल जाती थी। वारदात को अंजाम देने के फौरन बाद ये गिरोह उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता था। इस ढंग से काफी बड़ा गिरोह जो महिलाओं का इस ढंग से ऑपरेट करता था। इसमें 3-4 महिलाएं एक साथ सोने चांदी की दुकान पे जाती थी और 2-3 लोग जो भी दुकान पे होते थे बेचने के लिए, उनको इंगेज कर लेती थी। एक महिला एक को इंगेज कर लेती थी बातचीत के माल दिखाने के लिए और फिर दूसरी महिला दूसरे को, तीसरी महिला इसमें चोरी करती थी। इस ढंग से काफी योजनाबद्ध तरीके से और पेशेवर तरीके से चोरी करती थी। ये शातिर लेडी चोर गैंग अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इस गैंग की सरगना अभी भी फरार है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी शिकंजे में ले लिया जाएगा। इस गिरोह से पूछताछ के बाद
एमपी के दूसरे शहरों में ज्वेलरी शोरूम पर हुई चोरी की कुछ और वारदातों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।